अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं अबाबील स्टोरीज। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं, तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर दिन एक नई कहानी से आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। सदियों पहले की बात है। एक निहायत ही हुसैन जिनजादी ऊ नीलाफी जिनवत की बस्ती ऊ नूरकुन में रहती थी। इसके हसन के चर्चे 7 बस्तियों में फैले हुए थे। नीलाफी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि नेक दिल, इबादत गुजार और रहम दिल भी थी। इसका दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए धड़कता, मगर हर रोशनी की चमक में एक साया जरूर छुपा होता है। दूर एक अंधेर नगरी उ जुल्मात ओ में एक जालिम जादूगर राजोर रहता था। राजोर को खबर मिली कि नीलाफी ऐसी जिनजादी है जिसका खून अगर चांद की 13वीं रात निकाला जाए तो इंसानों और जिन्नात पर मुकम्मल काबू पाया जा सकता है। राजोर ने नीलाफी को कैद करने की कोशिश की, मगर नीलाफी ने इनकार कर दिया। इसने अल्लाह की पनाह मांगी और अपने वली बुजुर्ग बाबा इल्हामी उसे दुआ करवाई। राजोर नीलाफी की नेकी से खाइफ था, चुनांचे एक रात इसने जादू के जोर से नीलाफी को शीशे के एक महल में कैद कर दिया और फिर इसे समंदर के अंधेरे गहरे पानियों में फेंक दिया ताकि कोई इसे ना पा सके। सदियां बीत गईं। राजोर अब भी जिंदा था क्योंकि इसने जिनती इल्म और सिया जादू से खुद को लंबी उम्र दे दी थी। लेकिन नीलाफी अब भी शीशे के इस महल में जिंदा थी, अल्लाह की रजा पर साबिर। दूसरी तरफ एक दूर दराज गांव नूरबंद ओ में एक गरीब मगर दीनदार मछुआरा अउन रहता था। इसका दिल साफ, नियत सच्ची और जुबान पर हमेशा अल्लाह का नाम रहता। वो रोज समंदर में जाता, मछलियां पकड़ता और अपनी बीमार मां का पेट पालता। एक दिन यान मामूल के मुताबिक समंदर में गया। अचानक तूफान आया और उसकी कुश्ती एक शफाफ मगर समंदर की तह में चमकदार चीज से टकरा गई। वो करीब गया तो हैरत ज़दा रह गया। ये एक शीशे का महल था। यान ने शीशे के इस महल के अंदर एक खूबसूरत लड़की को बेहोश पाया। महल में दाखिल होने की राना थी, मगर जैसे ही इसने दिल से अल्लाह को पुकारा, एक रोशनी चमकी और महल का दरवाजा खिल गया। नीलाफी ने आंख खोली और यान को देखा। इसकी आंखों में हैरत, आंसू और उम्मीद के चिराग जलने लगे। क्या तुम इंसान हो? नीलाफी ने नहीफ आवाज में पूछा। हाँ, मैं एक मामूली मछुआरा हूँ, लेकिन अल्लाह ने शायद मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। यान ने नीलाफी से इसकी कहानी सुनी और आंखें अश्कबार हो गईं। नीलाफी ने बताया कि राजोर की कैद से रिहाई का वक्त करीब है, लेकिन सिर्फ एक इंसान ही इसे आजाद कर सकता है जो अल्लाह पर ईमान रखता हो और जिसका दिल पाक हो। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो राजोर को मालूम हो जाएगा और वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। यान ने कहा, अगर अल्लाह की रजा इसमें है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही नीलाफी महल से निकली, राजोर ने महसूस किया कि इसकी कैद टूट गई है। वो गुस्से से पागल हो गया। इसने सिया जादू से नीलाफी और यान को ढूंढने की कोशिश की। नीलाफी और यान ने नूरबंद गांव में बना ली। वहां के लोगों ने नीलाफी को देखकर समझा कि ये अल्लाह की निशानी है। सब ने इसका एहतराम किया, मगर एक रात राजोर ने गांव पर हमला किया। इसने अंधेरे साए और शैतानी मखलूकात से गांव को घेरा दिया। यान और नीलाफी ने फैसला किया कि वो छपेंगे नहीं बल्कि ईमान के साथ राजोर का मुकाबला करेंगे। नीलाफी ने दुआओं और रूहानी उलूम से खुद को तैयार किया, जबकि यान ने बाबा इल्हामी के मजार पर जाकर दुआ मांगी। अल्लाह, मुझे वो कुव्वत अता फरमा जो तेरे दुश्मनों को शिकस्त दे। इसी रात यान को ख्वाब में रसूल अल्लाह की जियारत हुई, जिन्होंने फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, हक की राह में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। राजोर ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमला किया। जमीन हिल गई, आसमान सिया हो गया और हर तरफ चीखें सुनाई दे। मगर नीलाफी ने कुरान की तिलावत शुरू की और यान ने अजान दी। जैसे ही अजान की आवाज फैली, राजोर की ताकत कमजोर होने लगी। इसके चेहरे पर खौफ आ गया। इसने आखिरी वार किया, मगर नीलाफी ने अल्लाह के नाम से इसका वार रोक दिया। यान ने आयत अल कुर्सी पढ़कर राजोर पर फूंक मारी। राजोर चीखता हुआ जलने लगा और राख बन गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। नीलाफी आजाद हो चुकी थी, राजोर खत्म हो चुका था और यान का नाम मुहाफिज ईमान के तौर पर पुकारा जाने लगा। नीलाफी ने यान से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? यान ने कहा, बस अल्लाह की रजा। नीलाफी ने इसे देखा और कहा, तो फिर मेरी जिंदगी भी तुम्हारे साथ अल्लाह की रजा के सफर में शामिल है। दोनों ने निकाह किया और नीलाफी ने अपनी जिनती ताकत को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दिया। पैगाम: ये कहानी हमें सिखाती है कि
اللہ کی پناہ ہر جادو ظلم اور اندھیرے سے زیادہ مضبوط ہے۔ محبت وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو، ایمان، قربانی اور دعا ہر دشمن کو شکست دے سکتی ہے۔ ایک سچا دل، چاہے وہ مچھوارے کا ہو یا بادشاہ کا، اللہ کے نزدیک عظیم ہوتا ہے۔